हो चुकी है। देखो क्या डांस करती है, एकदम मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं लोगों की वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैल रहा था और एनवायरनमेंट के पोल्यूटेड होने की वजह से एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फिशेस एक्सेट्रा मर रहे थे और वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन एक ऑक्शन में जमा हुए हैं जहाँ एक आइलैंड का नीलामी हो रहा है। वहाँ एक लियो नाम का बिजनेसमैन था। वो उस आइलैंड को 20 मिलियन पाउंड्स में खरीद लेता है और वे इस खुशी में सभी बिजनेसमैन को अपने घर पर इनवाइट करता है। सब उस रात को पार्टी ज्वाइन करते हैं। लियो उन लोगों को खुद वेलकम करता है और जब लियो उन लोगों के साथ बैठता है तो वो लोग बताते हैं ये ऑक्शन एक चाल था। वो लियो को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और बताते हैं दरअसल उस आइलैंड में बहुत सारे डॉल्फिन्स हैं जिस वजह से वहाँ कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी नहीं खुल सकता है, नहीं तो डॉल्फिन्स की लाइफ को नुकसान पहुंचेगा और इसीलिए गवर्नमेंट इस पर रोक लगाई हुई है। ये कहकर वो सारे लोग लियो पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी उनसे कहता है वो गवर्नमेंट से पहले ही परमिशन ले चुका है। वो एक टेक्निक से वहाँ के सारे डॉल्फिन्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देगा। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं क्योंकि असल में नुकसान उनका हो गया था, लेकिन लियो किसी का मजाक नहीं उड़ाता था और वो वहाँ से पार्टी एंजॉय करने चला जाता है। तभी लियो से एक बिजनेस वूमन मिलती है। वो लियो के सामने एक प्रपोजल रखती है जिसमें वो कहती है वो उसे अपने आइलैंड वाले प्रोजेक्ट में पार्टनर बना ले। लियो मान जाता है और जब वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं तभी एक लड़की लियो से इंटरेक्ट करती है। वो दिखने में अजीब लग रही थी और उसका मेकअप भी पूरा फेस को ख़राब किया हुआ था। ये लियो से मिलकर कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे गार्ड के पकड़ने पर वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तब लियो उसके पास जाता है, वो उसे एक नंबर देती है और कहती है कि अगर कभी उसकी हेल्प की ज़रूरत हो तो उसे कॉल करे। तो फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वो लड़की वहाँ से लियो के आइलैंड के पास एक बोट पर जाती है जहाँ हमें पता चलता है इसका नाम शान है। दरअसल ये एक मरमेड थी और यहाँ और भी बहुत सारे मरमेड फंसे हुए थे, जहाँ फिर हम देखते हैं लियो डॉल्फिन्स जैसे फिशेस को वहाँ से निकालने के लिए कुछ मशीन अप्लाई करता है जिससे एक सोनार साउंड्स निकलता है और इस साउंड की हेल्प से सारे डॉल्फिन्स वहाँ से दूर जाने लगते हैं। लेकिन इसकी वजह से वहाँ के मरमेड मर रहे थे और जो बच गए थे वो अपनी जान बचाने के लिए उस बोट में आ गए थे। इनका हेड एक ऑक्टोपस नाम का मरमेड था जो लियो को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि लियो की वजह से वो सब एक बोट में फंस गए थे। ऑक्टोपस इस काम के लिए एक ब्यूटीफुल मरमेड शान को सिलेक्ट करता है जो लियो के साथ अट्रैक्ट करके उसे अपने जाल में फंसाकर मार सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो और उसकी बिजनेस पार्टनर एक साथ हैं, जहाँ वो लियो से कहती है तुम एक नॉर्मल फैमिली से हो लेकिन मैं एक रिच फैमिली से हूँ। दरअसल ये लियो को नीचे दिखाना चाहती थी। ये सब सुनकर लियो गुस्सा जाता है और शान का कॉल लगाता है और उसे एक एड्रेस बताकर कहता है तुमको तुरंत ऑफिस आना होगा, इसलिए तुमको इस जगह से पिक कर लिया जाएगा। ये सुनकर बाकी सब मरमेड बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लियो को मारने का एक मौका मिला था। वो अब लियो को मारने के लिए अपना हथियार जमा करते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि शान को लेने के लिए लियो के कुछ गार्ड्स आए हैं। ये देखकर वो उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर शान उसके साथ लियो के ऑफिस जाती है। वो अपने पास रखा हुआ लेमन जूस में एक ड्रॉप पॉइजन डाल देती है जिससे अगर लियो पिए तो वो मर जाए। लेकिन तभी सिक्योरिटी चेकअप के लिए आता है जो शान के सामने 2 लेमन जूस रखता है और कहता है इसमें से एक ग्लास पियो। शान ये सुनकर डर जाती है क्योंकि वो भूल गई थी कि वो किस में पॉइजन मिलाई है। लेकिन जब वो लेमन जूस सिक्योरिटी चेक करने वाला पीता है तो उसे पता चलता है कि उसी में पॉइजन है। अब उस आदमी के मुंह से पॉइजन निकलने लगता है, लेकिन जब ये मरने वाला ही होता है कि उतने में शान एक वाइन की बोतल खोलकर उसको पिला देती है जिससे वो ठीक होकर खड़ा हो जाता है। तभी शान लियो को देखती है, वो उसका पीछा करती है और जैसे ही उस पर एक पॉइजनस और कांटेदार फिश फेंकने वाली होती है उतने में शान को एक वॉच सर पर लगता है और वो गिर जाती है। दरअसल लियो अपने एक स्टाफ को फेंक कर मारा था, लेकिन वो शान को लग जाता है। शान फिर से एक बार लियो पर सी अर्चिन फेंकती है, लेकिन ग्लास के कारण वो वापस उसे ही लग जाता है। अब शान का बॉडी में पॉइजन फैलने लग गया था। वो बहुत गुस्से में आ गई थी। वो अब टेबल के नीचे से एक चाकू से हमला करती है, लेकिन वो भी उसके हाथ में घुस जाता है। फिर अब शान उड़कर लियो पर हमला करती है, लेकिन तभी लियो के गोल्फ स्टिक से शान को लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब लियो उसे अपने पीछे बेहोश देखकर डर जाता है। वो उसे होश में लाता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन शान कहती है उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो लियो कहता है वो तो शान को जानता भी नहीं है, तो आखिर क्यों वो उसके पीछे पड़ी है। लेकिन तभी लियो उस बिजनेस वूमन को देखकर शान के साथ बहुत प्यार से बिहेव करने लगता है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। लियो बस उस वूमन को जलाना चाहता था। अब लियो और शान कार में बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी शान एक स्ट्रीट कॉर्नर पर गाड़ी रुकवा कर उतर जाती है क्योंकि उसे भूख लग गया था
और वो खाना चाहती थी। पहले तो लियो को गुस्सा आता है क्योंकि वो रोड के किनारे नहीं खाना चाहता था, लेकिन फिर उसे जाना पड़ता है। लेकिन जब वो दोनों खा रहे थे, सडनली लियो अपने पास्ट को याद करके रोने लगता है और कहता है वो बचपन में बहुत गरीब था और वो इसी तरह रोड किनारे खाया करता था। लियो कहता है मैं तभी खुद से वादा किया था कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। लेकिन फिर शान कहती है तुम तो गलत सोचते हो, हमेशा पैसा ही ज़रूरी नहीं होता। और लियो को वो बहुत अच्छे से सब बात बताती है। फिर वो दोनों गाना गाने लगते हैं जिससे चारों तरफ का शीशा टूटने लगता है। फिर वो दोनों साथ में बहुत मज़े करते हैं और उसके बाद वो शान के घर जा रहे होते हैं तो शान कहती है वो उसे पसंद करती है और उसे अपने कपड़े उतार कर अपना असलियत बताना चाहती थी, लेकिन अंधेरे की वजह से लियो कुछ देख नहीं पाता। तो इसीलिए वो उससे कहता है पहले घर के अंदर चलो, जो भी दिखाना हो वहाँ दिखा देना। लेकिन शान घर में जाकर जल्दी से गेट बंद कर देती है और लियो बाहर ही रह जाता है क्योंकि शान जानती थी कि अंदर दूसरे मरमेड लियो को मारने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। ये सब देखकर ऑक्टोपस बहुत गुस्से में आ गया था क्योंकि शान लियो को बचा रही थी, क्योंकि शान अब लियो को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। अगले दिन शान को लियो का कॉल आता है। लियो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलता है। सब मरमेड एक बार और बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उसे लियो को मारने का एक मौका और मिल गया था। अब वो नारा लगाने लगते हैं। शान उस रेस्टोरेंट में लियो के साथ जाती है। वहाँ ऑक्टोपस भी एज अ शेफ पहुंचा हुआ था। ऑक्टोपस अब किसी भी कीमत पर लियो को मारने का दूसरा मौका नहीं छोड़ सकता था। ऑक्टोपस उन दोनों के सामने पहले आकर खड़ा होता है और जैसे ही ऑक्टोपस अपना टेंटिकल्स निकाल कर लियो पर हमला करने वाला होता है कि उतने में ही लियो के सभी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उस रेस्टोरेंट के दूसरे स्टाफ भी सब वहाँ आ जाते हैं। ऑक्टोपस लियो के बॉडीगार्ड को देखकर डर जाता है और कहने लगता है उसके टेंटिकल्स नकली हैं और वो बस मजाक कर रहा था। लेकिन उसके टेंटिकल्स चेक करने के लिए दूसरे स्टाफ उसका टेंटिकल्स काटने लगते हैं। वो बहुत देर तक पेन को बर्दाश्त करता है, लेकिन आखिर में उसके मुंह से ब्लैक इंक निकलता है जिससे सबका मुंह ब्लैक हो जाता है और ऑक्टोपस वहाँ से भाग जाता है। तभी माहौल को शांत करने के लिए शान कहती है ये सब वो बस नाटक कर रहा होगा। तभी लियो एक रिंग निकालता है और शान को पहनाकर उसे प्रपोज करता है और कहता है तुम्हारा साथ होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अब शान उसे बेवकूफ़ कहकर रिंग लौटा देती है और कहती है वो यहाँ बस उसे मारने के लिए आई थी, उसका बस यही मकसद था। तभी वहाँ वो बिजनेस वूमन आ जाती है तो इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शान अपने घर में दूसरे मरमेड के साथ है। ऑक्टोपस को अब बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि शान लियो को पसंद करती है और लोग में अब बहस होने लगती है। तभी उसके गेट पर नॉक होता है। शान जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है वहाँ लियो खड़ा है। लियो शान का फिश टेल देखकर हैरान रह जाता है और वो दूसरे मरमेड को भी वहाँ देखता है। तभी उसको कैद कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में जब लियो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ मरमेड सब हैं और फिर ऑक्टोपस लियो को बाकी जख्मी मरमेड को दिखाकर कहता है ये सब उसकी वजह से हुआ है। लियो को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो ये सब ठीक करना चाहता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे छोड़ने का मूड में नहीं था। लियो उसे कहता है उसे बस एक मौका दे तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन तभी ऑक्टोपस उसकी गर्दन को अपने टेंटिकल से लपेट लेता है जिससे उसका सांस रुकने लगता है। लेकिन तभी शान उस ऑक्टोपस का टेंटिकल्स काट देती है जिससे लियो सीधे पानी में जंप करता है और वहाँ से बचकर पुलिस स्टेशन जाता है और उनको सब कुछ बता देता है। लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करते हैं और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लियो अब सीधे अपने ऑफिस जाता है और अपने डॉक्टर को कहता है वो सोनार साउंड्स को खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन उसका 10% भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है जिससे वो सब कुछ समझ जाता है और सारे मशीन को वापस बंद कराने का फैसला करता है। तभी उसकी बिजनेस वूमन पूछती है आखिर सडनली तुम अपना फैसला क्यों चेंज कर लिए। तो लियो उससे सब बात बताता है तो वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होती है क्योंकि उसकी कंपनी बहुत सालों से मरमेड को ऑब्जर्व कर रही थी। वो कहती है कि वो बहुत सालों से ज़िंदा मरमेड ढूंढ रही है और अगर उसे ज़िंदा मरमेड मिल जाए तो वो बहुत मुनाफा कमा सकती है। लेकिन लियो ऐसा नहीं चाहता था। वो तुरंत शान को कॉल लगाता है लेकिन शान उसका कॉल रिसीव नहीं करती है तो लियो खुद वहाँ अकेले निकल जाता है। लेकिन लियो से पहले उसकी पार्टनर अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ उस आइलैंड पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ उन लोगों को कोई नहीं दिखता। लेकिन जब एक सोल्जर पानी में जाता है तो वो देखता है कि सारे मरमेड पानी के अंदर छुपे हुए हैं। अब सब सोल्जर्स पानी में गोली चलाने लगते हैं। कुछ ही देर में मरमेड को गोली लगने की वजह से पानी का कलर लाल होने लगता है। तभी फिर अब मरमेड सब पानी से निकलते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो लोग उसे मारकर पैक करने लगते हैं जैसे कि उनकी लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो। तभी जब शान पर एक ऑफिसर गोली चलाने वाला होता है कि उतने में ही ऑक्टोपस उसे बचा लेता है और उसे उस बोट के बाहर फेंकता है। लेकिन तभी जाल लगने के कारण फिर वो बोट पर ही गिरती है। फिर जब शान को सोल्जर्स पकड़ने वाले होते हैं कि उतने में ही एक पानी का झोंका आता है और उन सबको बहा कर ले जाता है। एक ओल्ड वुमन मरमेड
अपने फिन से पानी पर मारती है और सारे पानी का फोर्स वो सोल्जर्स को पानी में बहा कर ले जाता है। तभी ओल्ड मरमेड को गोली लगने की वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है और फिर वो सारे सोल्जर्स मरमेड पर हमला करने लगते हैं। लेकिन फिर ओल्ड मरमेड आती है और सबको पानी के अंदर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अंदर सोनार साउंड्स का असर खत्म हो गया था, क्योंकि ल्यू उसे बंद करवा चुका था। वो मरमेड अब पानी में जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं और तभी एक गोली शान को भी लगता है। लेकिन फिर वो वहाँ से भागती है, लेकिन हेलीकॉप्टर से ल्यू की बिजनेस पार्टनर शान का पीछा करने लगती है और जैसे ही वो शान पर गोली चलाती है तो एक ब्लास्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं ल्यू अभी तक ट्रैफिक में ही फंसा हुआ है। वो किसी भी तरह शान को बचाने के लिए जाना चाहता था। तभी वो अपने एक बिजनेस पार्टनर को देखता है जिसको हम मूवी के शुरुआत में देखते हैं। इसके पास एक फ्लाइंग जेट पैक था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं शान पानी से बाहर है और ल्यू की पार्टनर शान को मारने का ऑर्डर दे चुकी थी। जैसे ही उसके आदमी शान पर गोली चलाने वाले होते हैं कि उतने में ही शान उस फ्लाइंग जेट पैक की हेल्प से एक सुपर हीरो की तरह वहां आता है और शान को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी पार्टनर उस पर हमला करती है, लेकिन ल्यू को सीने में तीर लगने के बावजूद वो शान को उठाकर पानी में रिलीज कर देता है और ल्यू वहीं गिर जाता है। तभी वहां पुलिस आती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ल्यू के घर पर एक जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू ले रहा है। वो ल्यू से मरमेड के बारे में पूछता है तो वो ज़ोर से हंसता है और कहता है, मरमेड रियल ज़िंदगी में कोई नहीं है, ये तो बस लोगों की कहानी है। तभी फिर शान आती है और उस जर्नलिस्ट से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं शान और ल्यू साथ में एक रिवर के अंदर जाते हैं, जहां हम देखते हैं वहां दूसरे मरमेड बिल्कुल सेफ हैं और वहां वो दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।